सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही है। कल हम लोग पाठ 6 का सारांश जाने थे। आज हम लोग पाठ 7 जो है टॉलस्टॉय के घर में, यह एक रिपोर्टाज है और इस पाठ के लेखक कौन है? राम कुमार। ठीक है, ये जो पाठ है, ये पाठ गोदली का गद्य खंड का ये 7 पाठ है और इस पाठ में एक टॉलस्टॉय है, उनकी जीवनी के बारे में दिया गया है। रिपोर्टाज का अर्थ क्या होता है? बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। रिपोर्टाज मतलब ये है कि आप मान लीजिए बाबा धाम गए, चाहे कहीं आप मान लीजिए हज करने गए, ठीक है, और अपने साथ कॉपी कलम लेके गए, ठीक है, और वहां पे जाने के बाद आप जो जो चीज वहां देखी, ठीक है ना, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट, ठीक है ना, और जो भी आप कुछ देखी वहां अपने कलमों से लिखती गई, ठीक है, और जब आप आए उसको एक डायरी नुमा या कहानी नुमा उसको बनाकर अपने शब्दों में उसे व्याख्या करना, ठीक है। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग किसी मेहमान के घर जाती हैं, चाहे अपने ही रिश्तेदार हो, तो वहाँ जाते हैं, कहते हैं उनके घर ये है वो है, उनके घर खाने की व्यवस्था ये है, पहनने वाली, नहाने वाली, पार्क घूमने वाला, समझ रहे हैं, यही सब। तो ये जो राम कुमार जी हैं, ये गए हैं कहाँ? टॉलस्टॉय के घर, उनके जहाँ है, और वहाँ पे ये रिपोर्ट बना कर लेकर आए और हम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले इस पाठ का शब्दार्थ जान लेते हैं, अगले दिन इस पाठ का कहानी जो लेखक है इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद से कहानी सारांश को समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिया है जो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ेंगे। यस्नाया पुलियाना, ठीक है, ये टॉलस्टॉय का गांव है, मतलब ये टॉलस्टॉय जो है इस गांव का क्या नाम है? यस्नाया पुलियाना, ये आपका अंग्रेजी नाम है, ठीक है, और इनके गांव का नाम है। आना करीनीना, टॉलस्टॉय का एक उपन्यास है, एक उपन्यास जिसका नाम क्या है? आना करीनीना, ठीक है। युद्ध और शांति, यह टॉलस्टॉय का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। युद्ध और शांति इनकी उपन्यास है, किनकी? टॉलस्टॉय का, ठीक है। चलिए आगे, ये तो आपको समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है रेपिन क्या है जी? उन्होंने टॉलस्टॉय के अनेक चित्र बनाए थे, वे टॉलस्टॉय के मित्र भी थे। रेपिन कौन थे? तो रेपिन वो थे जो उनको टॉलस्टॉय का चित्र बनाए थे और वह उनके मित्र भी थे। कौन? रेपिन इनके समकालीन होंगे, दोस्त होंगे या कोई जान पहचान वाले होंगे, मित्र यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। और इन्होंने चित्र बनाए थे। चित्र मतलब क्या होता है जी? कोई व्यक्ति का, चाहे वो पत्थर पर या कॉपी पर या पेज पर कहीं चित्र बनाना नहीं होता है जी। आप किसी को, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं कि किसी का देख कर वो चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। सरस्वती माता का चित्र, पेड़ का चित्र, फूल का चित्र, और क्या क्या चित्र आप लोग बनाते हैं। रोमा क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान फ्रांसीसी उपन्यासकार। रोला ये जो है, ये उपन्यास है, ये फ्रांसीसी के नाम है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। उन्हें रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी और विवेकानंद की जीवनियाँ में भी लिखी हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कौन ऐसी बच्ची है बताइए? तो वो जानती है रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और गांधी जी को सब लोग जानता है, विवेकानंद को भी आप लोग जानती हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जो है, कहा जाता है कि ये कलकत्ता के रहने वाले थे और इन्होंने काली जो माता है उनको साक्षात रूप में दर्शन किया था। आप देखिएगा कहीं कहीं काली जो देवता है हिंदू में, वहाँ पे एक साइड एक औरत बैठी मिलेगी, एक साइड एक क्या बोलते हैं जेंट्स रहते हैं, तो वही रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है। देखिएगा कि कोई काली भगवान का चित्र होगा वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जीवनिया भी लिखे थे। कौन? रोमा, ठीक है। मास्को, रूस की राजधानी कहाँ है जी? मास्को। आकृति मतलब होता है तस्वीर, कहते हैं कि इनकी आकृति बनाना मतलब इसकी तस्वीर बनाना, फोटो, ठीक है।
समन्वय मतलब होता है मेल, समन्वय मेल, ठीक है ना। मेल मतलब किसी एक दूसरे का मिलन, समझ में आया ना, मेल उसी को कहेंगे। दृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ रहा हो, वो प्रसंग या परिवेश हो। दृश्य कहते हैं ये कैसा दृश्य है, ये बहुत अच्छा दृश्य है, मतलब किसी दृश्य को मतलब सामने जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को कहेंगे। धुंधले मतलब होता है अस्पष्ट, कह रहे हैं कि ये चित्र धुंधले दिखाई दे रहा है, मतलब ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पियानो मतलब होता है एक बाजा जो बड़े आकार का होता है और कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है। पियानो, पियानो एक बाजा है जो कुर्सी पर बैठकर बजाया जाता है, बहुत सारा बड़ा वो होता है, ठीक है। उसके बाद से वायलिन, वायलिन का अर्थ होता है एक तलवार बाज या बाजा, उसको क्या कहेंगे, वायलिन। मैंडोलिन, मैंडोलिन का अर्थ क्या होता है जी, तलवार, तलवार वाला एक यूरोपीय बाजा, ठीक है। मैंडोलिन एक यूरोपीय बाजा है जो बजाया जाता है। मील मतलब होता है दूरी या पैमाना जो 1760 फीट का होता है। मील कहते हैं एक मील बराबर कितना होता है, 1707 फीट, ठीक है। ये दूरी पैमाना है, दूरी को मील से मापा जाता है। जब आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा दूरी बराबर क्या होता है। म्यूजियम मतलब क्या होता है जी, संग्रहालय जहाँ महत्वपूर्ण सामग्री संग्रह का सुरक्षित रखी गई हो उसे म्यूजियम कहते हैं। आजीवन मतलब जीवन भर कहते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं, आजीवन भर की सजा दी जाती है कि ये जेल में कैद रहे। आजीवन मतलब जब तक वो मरते नहीं है तब तक वो जेल में ही रहेंगे, ठीक है, उसको आजीवन आपको कहा जाता है कि आपको आजीवन भर ये एक दूसरे माता पिता जो होते हैं आजीवन भर के लिए रहते हैं, क्योंकि जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं होती आप उनके पास रहते हैं। म्यूजियम कह रहा है, म्यूजियम आप लोग गए होंगे, यहाँ से बहुत सारे हर साल जाते हैं लोग बच्चे। तो म्यूजियम मतलब होता है जो पुराने जो पुरातत्व है, चाहे वो कोई पहिया हो, चाहे पत्थर के औजार हो, या कोई चीज़ जो पुराना हो, ठीक है, उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। आप लोग भी गए होंगे कई बार म्यूजियम में घूमने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ये आज थे पाठ 7 के कुछ शब्दार्थ जो आज हम जाने। अगले दिन इस पाठ के जो लेखक है इनकी जीवनी को समझाएंगे और आप सबको बताएंगे। धन्यवाद आज के लिए।